छत्तीसगढ़ हमर राज पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस सरकार के ऊपर उद्योगपतियों को व्यापारिक लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीएस रावटे और महासचिव विनोद नागवंशी ने एससीजी न्यूज से बात करते हुए बताया कि नो गो एरिया होने के बाद भी जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 26 जुलाई 2022 को हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो सरकार उसका पालन क्यों नहीं कर रही है। पदाधिकारी द्वय ने सवाल उठाया कि वर्तमान में खनन एरिया 1250 हेक्टेयर है, जिसमें 700 हेक्टेयर खदान एवं 100 हेक्टेयर में वशरी और अन्य कार्य के लिए आरक्षित किया गया है। नियमतः 1 हेक्टेयर में अधिकतम 250 पौधे लगाए जा सकते हैं। खदान में 12 लाख पौधे लगाने संबंधित जानकारी पूर्णतः भ्रामक है। विनोद नागवंशी ने कहा कि आदिवासी समाज निरंतर बहुमूल्य वनों की कटाई का विरोध कर रहा है। संबंधित अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया, लेकिन वे अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग करते हुए अवैधानिक रूप से जंगलों की कटाई की अनुमति दिए हैं, जिससे आसपास के गांव की जीवन शैली बिगड़ रही है और ग्रामीण विस्थापन को मजबूर हो गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी खदान अब आगे आवंटित नहीं किया जाएगा और कोल ब्लॉक जो है सब बंद किए जाएं। उसके बाद सरकार चेंज हुआ और सरकार के जो आदेश किसने निकाला, किस स्तर से निकला, वो किसी को पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैंने आदेश नहीं दिया, पहले वाला मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने आदेश नहीं किया। तो ये कहाँ से आदेश आया और चालू हो गया खोदना। दूसरा, जो नियम है, कायदा है कि हम जंगल के उजाड़ रहे हैं तो उसके बदले में पेड़ पौधे लगाएंगे, आवासीय व्यवस्था करेंगे, उजड़े गांव को बसाएंगे, वो कहाँ बसा है। आज तक तो एजुकेशन का ठीक से सिस्टम ही नहीं बसा उनके लिए, स्कूल के लिए। जो गांव उजड़े हैं उसको ठीक से बताया नहीं गया है और उसमें 20% लोग सिर्फ ठेका मजदूरी के काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं और लगातार ग्राम सभा के बिना प्रस्ताव के ये आदेश जारी कर रहे हैं, तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो कलेक्टर बात करना नहीं चाहता, ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं दिया है, उसको फर्जी ग्राम सभा करा रहे हैं। तो ये तो लगातार अवैधानिक कुप्रबंधन और व्यापारिक घरानों को लाभ देने के लिए कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सब महसूस कर रहे हैं। यहाँ सेमिनार किए थे वर्तमान सीएम ने, जमीन पे कहाँ दिख रहा है, कितना पेड़ लगाए हैं। चलो ना, हम सब चलते हैं, देखते हैं कितना पेड़ लगाए हैं। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग तो पिछले जुलाई में गए थे ना, जनवरी में गए थे, तब भी कुछ पेड़ नहीं दिखा। इनका नया लगाया हुआ उजड़े हुए जंगल दिखे, कटे हुए वन दिखे, जिसका फोटो आपको उपलब्ध हम करा रहे हैं। विनोद जी, आप एक आरोप और लगा रहे हैं इसमें कि उनको जो जगह आवंटित हुई थी उसका खनन अभी पूरा हुआ नहीं है और दूसरी जगह पर उन्होंने खनन करना चालू कर दिया है। ये आप किस बेस पे कहते हो? इसका रिकॉर्ड है, एमओयू है कि इतने टन निकालना चाहिए था, उसमें इनके गलत खनन और बोलते हैं ना जल्दीबाजी, जितना जल्दी हम खोद ले, हम गलत कर रहे हैं, सरकार बदले तो उस चक्कर में आधा जमीन गलत खनन के चलते दबा हो, जिसके अंदर बहुमूल्य कोयला बचा हुआ है। लेकिन ये तत्काल अपने आप को फैला रहा है। हमारा अभी भी शासन की विकास योजनाओं से आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे बाकी कोल माइंस में होता है, आप पहले खोदो, फिर वहां पर डेवलपमेंट करो, पेड़ पौधे लगाओ। हम गए थे वहां पर, जांच भी किए। ग्राम के सभा के बाद में एसडीएम द्वारा लिखा गया राइटिंग अलग से दिख रहा है, आपत्ति के आज तक नहीं हुआ, हमारे खिलाफ एफआईआर हो गया था। अभी जो जन सुनवाई हुआ है पेड़ कटाई के लिए, अरे गांव पालिका में 1500 लोग हैं, 1200 ने आपत्ति किया, तो बाद में 2000 लोग समर्थन कहां से आ गए। अभी 17 साल की बच्ची को मारे हैं कल। तो कानून व्यवस्था इतना ऊपर हो गया कि एक प्राइवेट कंपनी को माइंस लीज देने के लिए सरकार अपनी पूरी नियमों को ताक में रख लिए। जनता की सरकार है कि अडानी की सरकार है, पहले क्लियर कर दें। विकास की योजना से आपत्ति नहीं कर, अगर लेकिन जनता मना करता कोई चीज को, तो उस चीज को मानना पड़ेगा, उस तरीके अपनाना पड़ेगा।
और कोई भी मुझे लगता है ऐसा नहीं कि जो कोई आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित होना चाहता हो। हम वहां गए हैं, जो पहला गांव उजड़ा है उस गांव में कोई लोग बचे नहीं है। उसकी पहले समीक्षण जी गांव के लोग गए कहाँ। दूसरा घाट बर्रा हम गए थे, साले गए थे, वहां के लोग अब कह रहे हैं कि उचित प्रबंधन, हमें आपत्ति नहीं था पहले खदान से, बोले खुद से पैसा मिल रहा है, लेकिन जब बाद में देखे जो पहले गांव जो जुड़ा है उस गांव के लोग खत्म हो गए, वो गांव का अस्तित्व खत्म हो गया। हर आदमी की पहचान उसकी संस्कृति, आस्था होता है। अगर वो आस्था की स्थल खत्म कर दे तो आदमी जानवर समान हो जाएगा। ठीक है। न स्कूल बची, न पीने का पानी बचा, न स्वास्थ्य बचा, न रोजगार बचा। तो 2013 अधिग्रहण नियम का पूर्णतः वायलेशन, जिसकी बार बार शिकायत की गई, आज तक सरकार सुनने के लिए कोशिश ही नहीं करता है। तो आप लोग की एक्चुअल में मांग क्या है, क्या क्या रहे हैं? देखो, देश के विकास के लिए खनन तो होगा, खनन के लिए एक प्रॉपर आदेश प्रक्रिया के तहत में हुआ है, और विस्थापन की बात है, सरकार कह रही कि हमने विस्थापन के लिए भी लगा दिया और उसके लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कभी सघन अभियान भी चला दिया, एक पेड़ माँ के नाम पे, वो भी सक्सेसफुल रहा है। आप लोग की क्या मांग है इसको लेकर के, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, कागजों में दिखाना अच्छा लगता है, यही बात भूपेश बघेल ने किया था कि हम दावा करते हैं, करते रहेंगे, सरकार निपट गई। 3 बार की बीजेपी की सरकार बड़ा दावा करता रहा, 70 से 70 सीट, क्यों नहीं आया बाद में? क्योंकि धरातल में 15 में निपटे थे, 13 में गए थे। कारण जनता के भावनाओं के विपरीत, छत्तीसगढ़ के विकास के विपरीत, किसी व्यक्तिवाद को बढ़ाने की तवज्जो लोकतंत्र में नहीं है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, पहला वर्ड है लोकतंत्र का। किसके लिए कर रहे हैं? अगर वहां की जनता मना कर रही है कि भाई पहले जो स्टेप में कोयला खदान खोद लीजिए, प्रॉपर कर लीजिए, और आज भी कहा जाता है जो 13.5 लाख पेड़ लगा दिए, वो जगह उतना नहीं, पेड़ कहाँ लगा दिया? दिखाओ ना हमको, दिखाओ ना भाई कहाँ है वो। अभी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये पूरा माइंस एरिया, इसमें कहीं पेड़ दिख रहा है आपको? ये माइंस एरिया, ये माइंस एरिया टोटल एरिया, मैं आपको उसको भेज दूंगा। ये गूगल मैप का एक्चुअल फोटो है, इसमें कहीं फोटो दिख नहीं रहा है। और कब से खनन हो रहा है? लगभग 8-9 साल हो चुका है। तो कहाँ है पेड़ वो? दूसरा, नो गो एरिया घोषित किया सरकार ने। अभी पत्रकार महोदय, आपसे मेरा आग्रह, नो गो एरिया में आप घुस के दिखा दीजिए। हाथियों के लिए आपने दिवस मनाया, केंद्रीय गृह मंत्री, बहुत सारे मंत्री आए और अलग से सीएम साहब प्रोग्राम में गए, मजाक बना दिया। वहां सीधा द्वंद्व हो रहा है। हर कोई कह रहे हैं कि इस धरती का ज्योग्राफिकल सबसे बड़ा वो जीव जो प्राकृतिक संतुलन को बना कर रखता है, जिसका किसी द्वेष नहीं, आप उसका रास्ता रोक दिए। आज कोयला जरूरत है कि अच्छा, वही अडानी कोयले के बजाय देश की सरकार से अरबों रुपया सब्सिडी लेके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं सोलर पैनल, लगवा रहे हैं ना, तो थोड़ा उधर बढ़ जाता, क्या दिक्कत? करेक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा बजट वो लिया है। जब एक तरफ आप ऊर्जा को देने के लिए तैयार हैं, तो दूसरे तरफ खाली जंगल निपटाना, आदिवासी गांव खत्म करना, हाथी को निपटाना, ये कौन सा तरीका है? थोड़ा प्रयास और कर लेते इस तरफ, सोलर सिस्टम तरफ। हाँ, अगर इस देश में विकास के लिए कोयला खोदना जरूरी होता है तब कुछ ऑप्शन बनता है, लेकिन आज आपके पास न्यूक्लियर भी है, आपके पास टाइडल भी है, हाइड्रल भी है, और सबसे सोलर के लिए हमारे देश के रेगिस्तान पर्याप्त है। थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, नहीं इससे पर्यावरण खराब होगा, ना जंगल मिटेगा। और सबसे बड़ी बात, उस जंगल में इतनी बात इसलिए कर रहे हैं कि एक खासियत, आप सागौन लगा सकते हो, आप नीम, करंज सब लगा सकते हो, साल का पेड़ का प्लांटेशन नहीं होता है, सबसे बड़ी सच्चाई है। आप उसको दोबारा लगा नहीं सकते। अगर कोई दिखा दे प्लांटेशन होता है, हम पूछेंगे तो साल का पेड़ का जब प्लांटेशन होता है नहीं तो किसको लगा रहे हैं अडानी जी? हमारी आपत्ति आज भी अडानी से कम सरकार से ज्यादा है कि वो व्यक्ति के खिलाफ राहुल गांधी भी आके बैठा है। जब खुद की सरकार आई तो बदस्तूर खोदा जाता रहा। बीजेपी ने भी कहा कि हम एक पेड़ कटने नहीं देंगे, और 2 विधायक बीजेपी के कांग्रेस कार्यकाल में सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, आदरणीय सौरभ सिंह जी, और भाग लिए थे उस समय के नेता प्रतिपक्ष, और तब ये जारी हुआ था कि अविश्वास मत। तो विधानसभा में पास हुआ, अगर मत को भी नहीं मानेंगे किसकी मानेंगे? ये गंभीर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि लोग परेशान हैं। अब विकास से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बहुमूल्य चीजों का आप नष्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे अमर राज पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव अध्यक्ष रावटे जी थे, और विनोद जी से मेरी बात हुई।
विशेष तौर पे जो खसदेव अभयारण्य में कटाई चल रही है उसको लेकर के समाज लगातार आंदोलन होता है, लेकिन इनके अपने लोग जो सत्ता के साथ बैठे हैं वो शायद उनके सहयोग की बात नहीं हो पाती। इस मुद्दे पे हमने बात किया है। इनका आरोप मुख्य रूप से यह है कि जब एक खदान जो आवंटन किया गया था उस पे पूरा खुदाई नहीं हो पाई है तो दूसरे और आगे बढ़ने पे क्यों उतारू है और सरकार इस पे मौन क्यों है, यह सोचने का विषय है। ठीक है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि वो पेड़ लगाएगी, लेकिन जिस तरह से विनोद जी ने कहा वो बात सोचने की आवश्यकता है। इस साल और ये जो वृक्ष होते थे वे कैसे लगाए जाएंगे, क्योंकि उनके बीज उपलब्ध नहीं होते हैं या स्वतः उत्पन्न होने वाले वृक्ष हैं। महुआ जो कि एक पहचान हुआ करती है जंगल की, कहीं ना कहीं वह अब नए उग नहीं रहे हैं। तो आने वाले समय में शुद्ध पर्यावरण की बातें और वो हरिहर छत्तीसगढ़ की बातें कही जाती है, क्या वे केवल कोयले के जीवाश्म तक सीमित रह जाएगी? क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की पहचान केवल जीवाश्म भूमि के रूप में रह जाएगी? यह एक गहन चिंता का विषय बना हुआ है।